आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। अमेठी विकास खंड सिंहपुर से प्रधान पद प्रत्याशी श्रवण कुमार मौर्य से खास बातचीत। श्रवण कुमार मौर्य ने बताया कि हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, दोनों का वोट पाकर प्रधान बनेंगे। अमेठी से इसराक अहमद की रिपोर्ट। चुका है और काफी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नामांकन पत्र की भी प्रक्रिया कल से चालू हो चुकी है। हर प्रत्याशी, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी हो, हर प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमाने के चलते अपने अपने विकास खंड के अंतर्गत जाकर के नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। और जो दाखिल नहीं कर पाए हैं वो अगले 15 तारीख को जाकर दाखिल करेंगे। उसी के बीच में आज हम बात कर रहे हैं विकास खंड सिंहपुर के ग्राम सभा जियापुर से, जो हमारे प्रधान पद प्रत्याशी शायद मौजूद हैं यहाँ पर। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम श्रवण कुमार। अच्छा, इस बार आप अपने ग्राम सभा से प्रधान पद प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं। मान लीजिए आपको ग्राम सभा जियापुर की जनता प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में चुनती है या आपको उम्मीदवार विजयी करती है, तब आप ग्राम सभा जियापुर की जनता के बीच में किस तरीके से काम करेंगे या उसके हित में? जो भी सरकारी योजना आएंगी वो हम जनता के बीच में पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। जैसे कि हैंडपम्प कॉलोनी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कई प्रकार की योजनाएं जो सरकारी गवर्नमेंट हमारी देती है वो जनता तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं या जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे और सारी व्यवस्थाएं करवाएंगे अपने ग्राम सभा की जनता को, हर सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाएंगे, तो उनका काम केवल मौखिक होता है, करके नहीं दिखाते हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? वो तो समय आने पे आप खुद ही देखेंगे, आके हमारे गांव में आप फिर आइएगा, आपका स्वागत है। जब भी आएंगे आपको काम दिखेगा, आप हमारे गांव की जनता से पूछिएगा, वो आपको बताएगी। मैं अपने जुबान से क्या बताऊं आपको। अच्छा। जब हम हमारे गांव की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमको वहां तक पहुंचाएगी, तो उसका आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद आके आप हमारे गांव आएंगे तो दिखेगा आपको। इस प्रधान पद के प्रत्याशी के चलते जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें किस तरीके से आप लोगों से जनसंपर्क करते हैं या कितनी आपको कठिनाइयां झेलनी पड़ी इस चुनाव के चलते, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कठिनाइयां बहुत झेलनी पड़ी और ग्राम जन के पास जाके हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस बार हमें भी मौका दिया जाए। और इसी प्रधान पद प्रत्याशी के लिए हमारे ऊपर कुछ जो विपक्षियों ने हमला भी करवाया। कैसा हमला करवाया आपके ऊपर? मारपीट या कुछ? हाँ, मारपीट हमारे साथ हुई। 5-6 लोग हमें रात में, हम अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे तो हमें रास्ते में से 5-6 लोगों ने उठा के रोड से जो है 2-3 बीघे दूर ले जाके हमारे साथ मारपीट भी किया। तो इसकी घटना की तहरीर आपने कहीं किसी थाने सूचना मतलब दी इसके बारे में? हाँ, हमारी रिपोर्टिंग चौकी नौना है, वहाँ से जो कंप्लेंट किया तो वहाँ से चौकी इंचार्ज साहब आए थे, घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद जो है को बुलाया था उन्होंने, वहाँ पे गए, तहरीर दिया। तो वो जो घटनास्थल हमारा था वो थाना कमरौली में आता था, तो लिखित में जो है थाना कमरौली में हमने तहरीर दे रखी है और हमें यहाँ पे बताया गया कि इसकी पूरी कार्यवाही की जाएगी। देखिए किस तरीके से मतलब चुनावी माहौल खूनी संघर्ष में बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या अगर मान लीजिए कि कोई ग्राम सभा में है तो क्या उसको उतना हक नहीं है कि चुनाव लड़ सके? हमारा भारत देश जो है स्वतंत्र भारत देश है, यहाँ पर हर नागरिक को आज़ादी है, हर नागरिक अपने हिसाब से रह सकता है। अब बताइए, एक चुनावी प्रधान, एक सबसे छोटा चुनाव जो है, अगर कोई व्यक्ति लड़ना चाहे तो भी नहीं लड़ सकता। अगर कोई दबंग व्यक्ति है तो उसके सामने घुटने टेकने पड़ जाएं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रधान पद का उम्मीदवार है या क्षेत्र पंचायत का उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार हो, हर जनता के, हर सदस्य को हक है पूरा लड़ने का। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि किसी को टॉर्चर किया जाए या किसी को मारा पीटा जाए इस तरीके से कि मार पीट करके उसको बैठा दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान जो है वो स्वतंत्र भारत है। इसी के साथ देखते रहिए इंडिया आज तक टीवी लाइव। अमेठी से Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.